हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। जो डिटरमिनेंट की बाकी जो वीडियो है जो हमने कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनर एंड कोफैक्टर समझते हैं। देखो, माइनर पहली बात तो एलिमेंट का निकलता है। ठीक है बात, ठीक है। माइनर पहली बार किसी भी एलिमेंट का निकलता है। जैसे हम ना, हमारा ये मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 A12 A13 इस टाइप से है ना, A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस टाइप से। ठीक है, इसी का हम डिटरमिनेंट निकाल रहे थे। अब माइनर निकालते हैं, एलिमेंट का माइनर निकलता है। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं जैसे माइनर ऑफ A11, माइनर निकाल रहा हूं मैं किसका, एलिमेंट A11 का। ठीक है, तो माइनर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जो हमारा बेसिकली ये डिटरमिनेंट है। डिवाइड मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है, डिटरमिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है ना। ठीक है, तो डिटरमिनेंट बेसिकली ये हो गया है ना इस मैट्रिक्स का। ठीक है, दैट मींस इस टाइप से और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट। ठीक है, तो इसका माइनर यानी A11, देखो 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो इसका माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कॉलम। तो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपका यहां पे डिटरमिनेंट बचता है वो माइनर ऑफ A11 कहलाता है। समझ में आई बात आप लोगों को। यानी कि जैसे 1 1 है तो 1 रो यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे डिटरमिनेंट के अंदर वो आपका माइनर कहलाएगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यानी m माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, और माइनर किसका निकलता है, एलिमेंट का। समझ में आई बात। इसी टाइप से अगर मैं माइनर ऑफ A12 का निकालता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपका डिटरमिनेंट बचता है, तो दैट मींस फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो यानी A21 A23 A31 और A33 आपका रिमेनिंग डिटरमिनेंट बच गया। तो समझ में आई बात। तो इसको मैंने A12 से रिप्रेजेंट करा दिया। ठीक है, M12 से। क्लियर है बात इसमें। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन क्या हुई फिर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट Aij, मैंने कहा था ना एलिमेंट का निकलता है, ऑफ डिटरमिनेंट कब, इफ इट्स डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग आयत रो यानी जो फर्स्ट है आयत रो एंड जेथ कॉलम, आयत रो और जेथ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपका डिटरमिनेंट के अंदर बचेगा वो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij कहलाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय Mij। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां नोट लिख सकते हैं आप, देखिएगा, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n, जहां n 2 या 2 से बड़ा हो इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-2। समझिएगा इसको। ठीक है, जैसे इसका ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो माइनर मैंने इसका निकाला है ना, माइनर ऑफ किसका, A11 का। तो इसको यानी फर्स्ट रो डिलीट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद इस मैट्रिक्स का इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। तो यानी कि उससे कम हो गया ना, n यानी हमारा 3 था तो इसका क्या हो गया, 2 हो गया, n-1 = 2। और ये हमेशा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्यों बोला गया, अगर n इक्वल टू सपोज 1 बोला गया, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, एक ही एलिमेंट उस डिटरमिनेंट के अंदर, और इसी को डिलीट कर देंगे तो बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब तो मीनिंगलेस हो गया है। समझ में आई बात आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n जो कि ग्रेटर देन है 2 या 2 से इज डिटरमिनेंट ऑफ n-1। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम जैसे ये एग्जांपल है इसके कुछ निकालते हैं माइनर, फिर आगे हम समझते हैं इसके। क्लियर है इतनी बात। तो एग्जांपल 6 है हमारा, इसमें बोला है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इस डिटरमिनेंट, मतलब इस डिटरमिनेंट में जहां पे एलिमेंट 6 है उसका हमें माइनर निकालना है। ठीक है, चलिए, तो माइनर यानी 6 कहां पे, ये कौन सी पोजीशन आपकी, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यानी
माइनर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यानी 6 वाले एलिमेंट का निकालना है। तो यानी इसका मतलब क्या है, सेकंड और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। सेकंड और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो हमारा बचा यानी कि वो हमारा माइनर ऑफ इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सेकंड और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद आपका क्या बचा, 1 2 7 8। अब ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हो गया, इसको कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into 8 8 माइनस 2 into 7 14, तो दैट मींस -6। तो यानी माइनर ऑफ एलिमेंट किसका, 6 का क्या निकल गया आपका, बेसिकली -6। एक चीज यहां पे देखना, माइनर एलिमेंट का क्यों निकलता है, ये कभी आपने सोचा है? देखो पहली बार जब हम जब हमने डिटरमिनेंट की डेफिनेशन दी थी तो क्या था, डिटरमिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है जो एसोसिएट करता है मैट्रिक्स को, ठीक है। अब यहां पे देखना, अब देखना माइनर का कांसेप्ट क्या है, डिलीट करना है कुछ, मतलब सम रो और सब कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपका डिटरमिनेंट बचता है। तो जैसा M2 था, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो आपका बचा, ठीक है। तो जो बचा वो भी तो डिटरमिनेंट है, तो इसीलिए अब डिटरमिनेंट हम जानते हैं बेसिकली नंबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो माइनर निकलता है वो एलिमेंट का निकलता है। क्लियर है बात आप लोगों को? चलिए अब हम समझते हैं कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर समझते हैं, फिर आगे इसको प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। चलिए कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर भी किसका निकलता है, बेसिकली एलिमेंट का निकलता है, और उसको हमने एआईजे से, कैपिटल एआईजे से डिनोट कर दिया। इज डिफाइंड बाय कैसे, एआईजे इक्वल्स टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारा जो एआईजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर ऑफ, ठीक है, ठीक है। तो -1 की पावर जो हमारा रो और कॉलम है वही हमने प्लस कर देना है यहां, और एम आई जे मतलब, और एम आई जे तो हम जान ही चुके हैं, एम आई जे क्या हो गया हमारा, माइनर ऑफ किसका, एलिमेंट ए आई जे। समझ में ये बात? तो ये ए आई जे हमारा क्या निकला, बेसिकली कोफैक्टर ऑफ किसका, ए आई जे का, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, सॉरी कोफैक्टर ऑफ किसका निकला, एलिमेंट जो ए आई थी, स्मॉल ए आई जे का। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए अब यहां पे देखिएगा जो एग्जांपल 20 है, यहां पे क्या बोला है, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट दिस, ठीक है। मतलब ये जो हमारे डिटरमिनेंट दिया है इसके माइनर एंड कोफैक्टर आप निकाल के हमें बताइए। चलो एक हम प्रॉपर वे में करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल 20 है, ये डिटरमिनेंट है, इसमें हमें माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो अभी हमने माइनर और कोफैक्टर समझे, उसको एक बार प्रॉपर हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें 4 एलिमेंट है, यानी 4 पोजीशन, A11 A12 A13 सॉरी A21 और A22। तो दैट मींस पहले मैं निकाल रहा हूं A11 का, ठीक है, यानी कि माइनर ऑफ किसका, माइनर ऑफ A11 का, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 से, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जो डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचा, यानी जो डिटरमिनेंट बचा वो हमारा माइनर ऑफ दिस हो गया। अभी 1 क्रॉस 1 का बच गया, तो 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट तो सेम वही नंबर हो जाता है। ऐसे माइनर ऑफ A12 का A2 से रिप्रेजेंट हो गया, तो दैट मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जो डिलीट करने के बाद जो बचा वो, ऐसे ही माइनर ऑफ M21 का मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A21 का, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जो डिलीट करने के बाद बचा आपका ये आ गया, ऐसे ही इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि आंसर इज 1। समझ में ये बात आपको? हाँ, अब कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यानी कोफैक्टर क्या हो गया, कोफैक्टर अब देखना कोफैक्टर हम निकालते हैं पहले A11 का। तो कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। तो बेसिकली कोफैक्टर ऑफ A11 का, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 से। इसका मतलब क्या हो गया, -1 टू द पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सम इंटू माइनर ऑफ A11, ठीक है। अब माइनर ऑफ देखो -1 टू द पावर 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 यानी कि 1 इंटू M11 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कितनी आई थी आपकी 3, तो 1 × 3 = 3। ऐसे ही A12 का मतलब -1 टू द पावर 1 + 2 M12, ठीक है। तो यानी -1 की पावर 3, तो यानी और ज्यादा, तो दैट मींस माइनस इंटू M12 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, तो दैट मींस -4।
तो इसी टाइप से आप A21 भी निकाल सकते हो और A22 भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। सेम यहाँ पे यही, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपकी जो वैल्यूज आएगी इनकी कितनी आ गई आपकी -2 है इसकी, तो यानी कि 2 और इसकी 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखना कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारे बेस, अगर मैं लिखता हूं यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स, बेसिकली क्या आया यहाँ पे, मैट्रिक्स क्या आया, सपोज मैं इसको C मान रहा हूं तो ये यही होगा हमारा A11, A12, A21 और A22। तो अब हमने ये चीजें सारी सॉल्व कर ली, तो यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 मतलब 3, A12 का मतलब -4, कैपिटल A12 है ना, A21 का मतलब 2 और A22 का मतलब 1। तो ये हमारा क्या निकल चुका है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमने यहां से पहले माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर निकाला, और एक और स्टेप कोफैक्टर भी हमने निकालना सीख लिया। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखना चाहिए नोट, यहां पे क्या लिखा है, इफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, मतलब एलिमेंट ऑफ किसी भी रो चाहे किसी भी कॉलम का मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज जीरो, ठीक है। समझते हैं इसको, मतलब कि उसने क्या कहा कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम के साथ, देन देयर सम, उनका सम हमेशा क्या आता है आपका 0 आता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो दैट मींस इसके हिसाब से जैसा हमारा कोई ये मैट्रिक्स है, सपोज A11, A12, A21, A22, और इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स सपोज A11, A12, A21, A22, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, अगर मैंने सपोज ये रो चूज कर रहा हूं, फर्स्ट रो उसने क्या कहा, एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, हाँ रो हो या चाहे कॉलम, मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, मतलब अदर रो, सपोज अगर इसका हमने फर्स्ट रो लिया तो इसका हमें सेकंड रो लेना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि A11, A21 प्लस A12, A22 का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। समझते हैं, जो हम हमारे इससे पहले वाला जस्ट एग्जांपल था उसमें हमारा ये मैट्रिक्स था, ये उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ये निकला था हमारा, ठीक है। तो इसमें अगर इसके हिसाब से देखें तो यानी इसका फर्स्ट रो ये हो गया और इसका कोफैक्टर, हाँ सॉरी ये उल्टा लिया है, मैट्रिक्स ये था हमारा, इसका फर्स्ट रो और कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैं सेकंड रो ले रहा हूं, तो दैट मींस 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1, इसको क्या तो 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस का -2 इंटू 1 2, तो दैट मीन 0 आ गया ना 0, ठीक है। और एक और नोट होता है हमारा, अगर एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर ऑफ द सेम रो और सेम कॉलम, देन देयर सम इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आई बात, ये आपकी बुक में नहीं है पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कि इसको भी लिख लीजिए आप, फिर इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकेंड नोट है, अगर इसी के हिसाब से देखा जाए, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स ऑफ सेम रो और कॉलम, वहां पे क्या था अदर, है ना, ऑफ सेम रो और कॉलम, देन देयर सम इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। समझ में ये बात, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो दैट मींस जैसे इसके हिसाब से इसका फर्स्ट रो तो इसका भी फर्स्ट रो होगा, तो यानी कि A11 ठीक है, यहां से A12 इसका आंसर क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। तो इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं या देखते हैं इससे क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है, ठीक है। तो यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो आपका एग्जांपल 20 था उसमें मैट्रिक्स ये था, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका ये निकला, ठीक है।
कोफैक्टर मैट्रिक्स ये निकला, ठीक है। तो यानी यहां से क्या हो गया, इसका फर्स्ट रो इसका भी फर्स्ट रो, तो यानी 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 4। यहां से आंसर क्या आ गया, 1 इंटू 3 3 प्लस माइनस माइनस का प्लस 2 इंटू 4 8 यानी 11, ठीक है। और अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो यहां से क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 इंटू 3 3 माइनस और 4 इंटू 2 8 और माइनस, ठीक है। तो यानी 11 आंसर तो हो गया नहीं इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी बुक में नोट नहीं है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी एक बार मैं ब्रीफ करा देता हूं, अगर एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई होते हैं कोफैक्टर ऑफ द सेम रो और सेम कॉलम से, देन देयर सम इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। और अगर एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई होते हैं कोफैक्टर ऑफ द अदर रो और कॉलम से, देन देयर सम इज 0। समझ में, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर के उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है सेम रो और सेम कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो वो मैट्रिक्स का उसका सम होता है जो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। समझ में बात, अगर अदर से होता है तो सम इज 0। समझ में बात आप लोगों को। चलिए आगे देखिएगा, 4.4 डिस्कस करते हैं। देखो, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो इन जो चारों डिटरमिनेंट है, ये सॉरी दो डिटरमिनेंट, दो क्वेश्चन के दो पार्ट है ना, सबके आपके क्या लिखने हैं, माइनर भी लिखने हैं, कोफैक्टर भी लिखने हैं। निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया भी है ना, ये क्वेश्चन हमने अभी एग्जांपल पे भी सारा कुछ डिस्कस किया। थर्ड है हमारा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स सेकंड रो, ठीक है, इवेलुएट ऑफ सेकंड रो इवेलुएट, ठीक है। मतलब यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, मतलब यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेलुएट करना है इस डिटरमिनेंट को, ठीक है। तो यानी कि यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट से हमें सेकंड रो से क्या करना है, इसे डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना। तो अभी हमने जो नोट पढ़ा वो काम आएगा, ठीक है ना। सॉरी वो नोट आपकी बुक में भी है, बट आपकी बुक में नोट ना लेके यहाँ पे लिखा हो ना, ठीक है, कि डिटरमिनेंट क्या होता है, अगर हम सम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से, मतलब वही जो मैंने बताया ना। चलिए तो इसको हम करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा, ठीक है, दैट मींस सेकंड रो, तो सेकंड रो यानी कि सेकंड रो का एलिमेंट A21 A22 A23 हुए, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, इससे, है ना, A22 और A33, ठीक है, सॉरी A23। तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो सिंपल हम वही एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है, बाकियों की क्यों जरूरत है ना, बाकी हमने कोफैक्टर हमें जरूरत नहीं निकालने की। तो यानी A12 निकाला, तो A12 का मतलब -1 टू द पावर 1 प्लस 2 और -1 2, ठीक है। तो -1 टू द पावर 3 मतलब माइनस, और फर्स्ट रो माइनर का मतलब फर्स्ट रो, सॉरी A21 है, A21 है ना, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचे उनका डिटरमिनेंट। तो दैट मींस ये बचा हमारा, तो यानी माइनस, यहां से 3 3 9 माइनस 16, तो माइनस यानी कि यहां से क्या आ गया -7, तो यानी कि 7, तो इसका आंसर 7। तो A21 है हमारा क्या 2, और A कैपिटल A21 क्या आ गया हमारा 7, प्लस A21, ठीक है, A22 हमारा क्या है 0, ठीक है, A22 0 है हमारा, ठीक है। तो अगर इसका जो भी आएगा समथिंग जो भी आएगा उसको हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 इंटू 0 ही होता है ना, 0 इंटू समथिंग इज 0। अब A23 हमारा क्या है 1, ठीक है, तो इसका माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी A23 यानी कि -1 टू द पावर 2 प्लस 3, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास जो बचा, ठीक है, तो यानी कि 5 3 1 2, तो दैट मींस -1 टू द पावर 5 का मतलब और है तो माइनस, और 5 2 10 -3, तो दैट मींस -1 इंटू 7 यानी कि -7, तो 1 इंटू -7, तो यानी कि 2 इंटू 7 14, और प्लस माइनस का -7 इक्वल्स टू 7, तो यानी इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 7। अब आप एक बार चेक करिए, नॉर्मली तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली तरीके से निकालो तो आप देखो, तो देखो मैं सेकंड रो के अलोंग निकाल रहा हूं क्योंकि उसमें एक 0 है, तो थोड़ा एक स्टेप कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी, ठीक है।
तो यानी कि ये कौन सा पोजीशन है, A21, तो यानी माइनस का आएगा, माइनस वही A21 को, खैर इससे तो वही आ जाएगा, ठीक है। आप निकालिएगा तो आपका डिटरमिनेंट इससे भी क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड रो, मतलब अब थर्ड रो का निकालना है, डिटरमिनेंट इसको एवेल्यूएट करना है हमें, ठीक है। कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसको एवेल्यूएट करने के बाद जो आपका आंसर आया, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। आंसर आएगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इस टाइप से आपका आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा देखिएगा, ये डिटरमिनेंट दिया है एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल aij, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये तो हमारा सीधे सीधे नॉट है, तो बेसिकली क्या होगा, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो देन उनका सम क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट। तो यानी इसके हिसाब से कौन सा आ जाएगा हमारा A11, ये बेसिकली है ना, ये वाला A11, A12, A21, A21, A31, कैपिटल A31, तो आंसर इज डी। समझ में आई बात आप लोगों को। तो ये इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा। ये कोफैक्टर और माइनर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस में इसकी बहुत जरूरत हमें पढ़ने वाली है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।